और फिर जब हिंदुस्तान में तशरीफ़ लाए हैं तो वो ज़माना अकबर का ज़माना था। और जाहिर सी बात है कि अकबर के अहद की जब बात आती है तो आप सब जानते हैं कि अकबर के ज़माने में अकबर ने किस तरह से एक नए फितने का आगाज़ कर दिया था, किस तरह से एक नई सोच का, नई विचारधारा का, नए निज़ाम का, जो इस्लाम के ख़िलाफ़ एक निज़ाम था, रसूलुल्लाह के दीन के ख़िलाफ़ एक निज़ाम था, उस निज़ाम का ऐलान कर दिया था। तो ज़रूरत थी किसी ऐसे बुज़ुर्ग की जो उस फितने के ख़िलाफ़ न सिर्फ आवाज़ बुलंद करे बल्कि उस फितने के ताबूत में आखिरी कील ठोक दे। और वही काम किया फिर हज़रत ख्वाजा बाक़ी बिल्लाह नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह ने। जो कुछ किया इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी हज़रत शेख अहमद फ़ारूक़ी सरहिंदी ने रहमतुल्लाह अलैह ने जो भी कुछ अकबर के ख़िलाफ़ किया, तो अगर हज़रत इमाम रब्बानी को वो ताकत और वो फ़ख्र हासिल हुआ या वो हिम्मत आई, वो हौसला मिला, तो वो यही बारगाह है हज़रत ख्वाजा बाक़ी बिल्लाह नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह की। हज़रत ने दुआएँ दी, बातिनी फैज़ दिया, हज़रत ने उनको रूहानी फ़यूज़ व बरक़ात दिए। हज़रत ने दुआएँ दी, तब वो किसी जालिम के सामने, तब वो किसी जाबिर के सामने, तब वो किसी वक्त के फ़िरौन के सामने खड़े होने के लायक हुए। और फिर इमाम रब्बानी ने किस तरह से अकबर के उस फितने में आखिरी कील ठोकी कि वो फितना हमेशा हमेशा के लिए दब गया। और मुजद्दिद तो वही होता है कि जिस फितने के ख़िलाफ़ मुजद्दिद सरगर्मी करता है, जिस फितने के ख़िलाफ़ मुजद्दिद आवाज़ उठाता है, मुहिम छेड़ता है, उस फितने को बिल्कुल ख़त्म कर देता है। आज वो ज़माना था जब अकबर ने कलमा जारी कर दिया था, वो ज़माना था कि जब अकबर ने एक नया दीन ईजाद कर दिया था और लोग माज़अल्लाह ये कहते थे ला इलाहा इल्लल्लाह अकबर खलीफतुल्लाह, इस तरह की बात करते थे। तो उस ज़माने में हज़रत इमाम रब्बानी ने उस फितने को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। और आज कोई अकबर का नाम लेने वाला नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नबी का कलमा पढ़ने वाले, अल्लाह को सजदा करने वाले, हुजूर की शरीयत को मानने वाले हर जगह मौजूद हैं। तो ये काम जो हज़रत इमाम रब्बानी ने किया, हज़रत ख्वाजा बाक़ी बिल्लाह नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह की दुआओं के तुफ़ैल किया, हज़रत की तरबियत के ज़रिए किया। और फिर जब हज़रत ख्वाजा बाक़ी बिल्लाह इस दिल्ली में आराम फरमा रहे हैं तो फ़िरोज़ शाह का ये किला हुआ करता था और इस फ़िरोज़ शाह के किले में ही, इसी एरिया में हज़रत ख्वाजा बाक़ी बिल्लाह ने क़याम फरमाया है। और फिर आप देखिए कि किस तरह से दिल्ली वालों को फैज़ पहुँचाया कि मखलूक़ खुदा यहाँ आती थी, लोग अपनी अपनी तमन्नाओं को लेकर के, आरज़ुओं को लेकर के यहाँ आते थे। तज़किरा ख्वाजा बाक़ी बिल्लाह में ये लिखा हुआ है, एक किताब है जो हज़रत के तज़किरे के हवाले से लिखी हुई है, और उसमें यह लिखा हुआ है कि मखलूक़ खुदा हमेशा यहाँ आती थी और हज़रत ख्वाजा बाक़ी बिल्लाह अलालत के बावजूद, कमज़ोरी के बावजूद लोगों से बहुत खुश अखलाक़ी से मिलते थे, बड़ी मोहब्बत से मिलते थे, बड़े प्यार से मिलते थे। जो भी यहाँ आते थे बाक़ी बिल्लाह उनकी तमाम तमन्नाओं को, ज़रूरतों को पूरा करने की हत्तल इम्कान कोशिश करते थे और लोगों को यहाँ से खाली हाथ जाने नहीं देते थे। जो भी होता था खानकाह में लोगों के सामने उसको पेश कर दिया करते थे। तो ये काम हज़रत ख्वाजा बाक़ी बिल्लाह नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह ने किया है और उसी की वजह से फिर नक्शबंदी सिलसिले का जो फैज़ान है वो हमें पूरे बर्रे सगीर में दिखाई देता है। नक्शबंदी मुजद्दिदी सिलसिला जो शुरू हुआ वो हज़रत ख्वाजा बाक़ी बिल्लाह से इस बर्रे सगीर में शुरू हुआ और ये फिर सिलसिला जो है तकरीबन पूरी दुनिया में पहुँचा है और ख़ास तौर से सेंट्रल एशिया के इलाकों में ये सिलसिला हज़रत ख्वाजा बाक़ी बिल्लाह के ज़रिए पहुँचा है। और तज़किरा ख्वाजा बाक़ी बिल्लाह में ये भी लिखा है कि एक मरतबा जब कहत पड़ गया था तो उस कहत के ज़माने में जब भी ख्वाजा बाक़ी बिल्लाह साहब के सामने खाना पेश किया जाता तो हज़रत ख्वाजा साहब उस खाने को गरीबों में तकसीम फरमा दिया करते थे और जो है ख़ुद भूखे रहा करते थे। तो अल्लाह वालों की ये खासियत होती है कि हमेशा अपने ऊपर दूसरे लोगों को तरजीह देते हैं, यानी बंदगाने खुदा परेशान रहें, दूसरे लोग भूखे रहें और ख़ुद सूफ़ी का पेट भरा रहे, सूफ़ी की तौन निकली रहे। आपको ये नहीं देखने को मिलेगा। अहले तसव्वुफ़ के यहाँ ख़ुद पेट पे पत्थर बांध करके रसूलुल्लाह के सुन्नत पर अमल करते हुए दूसरों का पेट भरने की जो है वो कोशिश रहती है। और इसी वजह से सूफिया के आस्थाने आज भी लंगर का, लोगों के पेट भरने का एक बहुत बड़ा मरकज़ बने हुए हैं। तो ये हज़रत ख्वाजा बाक़ी बिल्लाह नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह की खुसूसियात हैं। 40 साल की उम्र महज थी और 40 साल की उम्र में हज़रत का विसाल हो गया। तो ये भी एक बड़ी अहम बात है, वरना तो जब आप बुज़ुर्गों को पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि बुज़ुर्गों की उम्र तकरीबन 80-90 साल की होती रही है और उन बुज़ुर्गों ने फिर उस तवील उम्र में बड़ा फैज़ पहुँचाया क्योंकि उनको ज़्यादा वक्त भी मिला। लेकिन हज़रत ख्वाजा बाक़ी बिल्लाह नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह को उतना वक्त नहीं मिला जितना आम तौर से और बुज़ुर्गों को मिला। 82 साल उम्र हुई, किसी की 80 साल उम्र हुई, किसी की 70 साल उम्र हुई। महज 40 साल की उम्र में हज़रत ख्वाजा बाक़ी बिल्लाह नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह का विसाल हो गया है। और इस मुख्तसर सी उम्र में जो कमाल हज़रत ख्वाजा बाक़ी बिल्लाह नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह ने पैदा किया है वो कमाल कम ही लोगों का है। ये बड़ी ख़ास बात है हज़रत ख्वाजा बाक़ी बिल्लाह के यहाँ। और नक्शबंदी सिलसिला, मुजद्दिदी सिलसिला हर जगह मौजूद है और यही फैज़ान जो है वो यहाँ से जारी हुआ।